London School of Economics and Political Science. The London School of Economics and Political Science is a public research university located in London. It is established in 1895. A recent report proposed that LSE has the most evaluated extent of the world driving exploration of any British college. It is positioned 49th in the QS World University ranking by 2022 and 27th in the Times Higher Education World University ranking of 2022. The LSE or London School of Economics has one of the most reduced dropout rates in the UK and the following of the 2014. 16 Nobel Prize winner victors in the financial matters and writing. The acceptance rate at this university is 8.9% only. डिस्कस करते हैं इसके अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए HEC स्टूडेंट आर नॉट एक्सेप्टेबल और आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन बट थ्रू IB और डिप्लोमा लाइक डिप्लोमा IB डिप्लोमा किया हो या फाउंडेशन कोर्स आपने किया हो इज एक्सेप्टेबल। A लेवल्स वाले 3 A लेवल्स A स्टार ट्रिपल A से लेकर लाइक 1 A स्टार डबल A से लेकर ट्रिपल A तक रिक्वायर्ड हैं। मिनिमम डबल A B तक आप जा सकते हैं, इससे नीचे कोई भी प्रोग्राम के लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। LSE IB में आपके पास 37 पॉइंट्स ओवरऑल 666 HL होना बहुत ज़रूरी है या 38 ओवरऑल 766 हायर आपका HL होना बहुत ज़रूरी है, हायर लेवल आपका होना बहुत ज़रूरी है इन ईच सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट 4 इयर्स बेसिस डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन HEC रिकग्नाइज होना चाहिए और विद मिनिमम 75% मार्क्स लाइक 3.5 आउट ऑफ 4 CGPA। 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री अवार्ड हो, अगर आपको 2+ बैचलर्स है और 2+ मास्टर्स है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और फॉर रिसर्च के लिए आपके पास वही 3.5 अप टू 4 CGPA 75% होना बहुत ज़रूरी है फॉर द रिसर्च प्रोग्राम। और बिसाइड दिस अगर आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है और 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री है तो फिर आप इसके MPhil प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में अंडर ग्रेजुएट में IELTS UK VI रिक्वायर्ड है जिसमें ओवरऑल 7 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच सबसेट होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग सब 6.5 आपका मिनिमम हो। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7.0 ओवरऑल विद 7 इन ईच, लेकिन लिसनिंग एंड राइटिंग 6.5 भी हो तो एक्सेप्टेबल है। TOEFL IBT 100 ओवरऑल होना चाहिए जिसमें रीडिंग 23, लिसनिंग 22, राइटिंग 24 एंड स्पीकिंग 22 एट अंडर ग्रेजुएट। 109 ओवरऑल विद 25 इन रीडिंग, 24 इन लिसनिंग, 27 इन राइटिंग एंड 22 इन स्पीकिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। PT इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल विद ओवरऑल 6.69 एंड 69 इन रीडिंग एंड 62 अदर सब स्किल्स में भी अगर आपके पास जिसमें लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग होते हैं तो एक्सेप्टेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट पे भी आपका PT 69 ओवरऑल विद 69 इन ईच होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीकिंग अगर 62 भी है तो स्टिल एक्सेप्टेबल। फॉर लॉ 7.0 का IELTS इन 7 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। ओनली द स्पीकिंग 6.5 इज एक्सेप्टेबल फॉर द लॉ स्टूडेंट। डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में। बिजनेस की डिग्री 22,430 पाउंड्स में मिलती है। साइंसेस डिग्री 22,430 में मिल जाती हैं। इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री लाइक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री का प्रोग्राम 22,430 पाउंड्स पर एनम पर है। इंटरनेशनल रिलेशन बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 22,430। आर्ट्स की डिग्री 22,430 में है। लॉ की डिग्री भी सेम 22,430। बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 22,430। बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी देयर आर बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑल ऑफ द साइकिल के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो 22,430 में मिल जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के बिजनेस की जो डिग्री है मास्टर्स ऑफ फाइनेंस 39,984 में अवेलेबल है। मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज 24,456 में है। साइंसेस की डिग्री 24,456 पाउंड्स पर एनम पर है। मास्टर ऑफ सिटी डिज़ाइन एंड सोशल साइंसेज 30,690 पाउंड्स पर एनम पर होता है। इकोमेट्रिक आप जिसे कहें इकोमेट्रिक एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 32,208 में है। एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 26,323 में है। मास्टर्स ऑफ लॉ 29,984। डेटा साइंस मास्टर ऑफ डेटा साइंस 32,208 में है और मास्टर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज जो कि आजकल बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट पे बहुत दुनिया भर में काम हो रहा है, इसकी फीस 27,984 है। ग्लोबल मैनेजमेंट 32,208 पर पाउंड्स पर एनम पर मिलता है। मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट 34,584 में मिलता है। मीडिया कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट 24,456 में है। साइकोलॉजी मास्टर ऑफ साइकोलॉजी भी 24,456 में मिल जाता है। नज़र डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप पे। दे ऑफर द ग्रेस जैक्सन स्कॉलरशिप। इसकी जो डेडलाइन है वो 1 जून होती है।
जो वैल्यू है इस स्कॉलरशिप का वो 9,250 पाउंड्स पर ईयर पर है और ये 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम पर मिलती है। इसका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे दूंगा, वहाँ से आप इनके स्कॉलरशिप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2022 और 23 की स्कॉलरशिप के लिए। ये एक सिंपल इनका क्राइटेरिया, इनके पास आपके पास 1 एकेडमिक रेफरेंस लेटर होना भी बहुत ज़रूरी है कि जी जो आपको एक अच्छा सा रेफरेंस दे दे। अंडर ग्रेजुएट वाले स्कूल काउंसलर से अपने रेफरेंस ले सकते हैं और तमाम जो अदर डिटेल्स हैं रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेकेंड स्कॉलरशिप दे ऑफर विच इज़ कॉल्ड कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ के बारे में हमेशा ही सब लोग जानते हैं। कॉमनवेल्थ के ऊपर मैं ऑलरेडी कि जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसकी तमाम डिटेल्स में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जा सकते हैं और कॉमनवेल्थ के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, ये शेयर्ड स्कॉलरशिप है, होती मोस्टली मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर ही है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं, बैचलर्स वालों के लिए नहीं होती है। ये टाइप ऑफ मेरिट आप समझें कि ओपन होता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। दिसंबर 18 इसकी डेडलाइन है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कॉमनवेल्थ में आते हैं वो एलिजिबल हैं। वैल्यू जो है इसकी वो वेरिएबल होती है, किसी कंट्री में या किसी स्टूडेंट को कुछ मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंट्री बेस्ड वेरी कर रहा होता है और जो इसकी डेडलाइंस हैं आप समझेंगे अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए आपको मिलती हैं, लेकिन 75% मार्क्स रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर आपके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल होते हैं इस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए। पाकिस्तान में HSC के थ्रू ये स्कॉलरशिप मिलती है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि उनका एक हाई कमीशन जिसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को, अदरवाइज दे वांट। तो वो जो कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन और मेरी वेबसाइट के अगर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल्स लिख दी है किस कंट्री के लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से कॉमनवेल्थ आते हैं, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप क्या है, कैसे अप्लाई की जाती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। थर्ड जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड LSE अंडर ग्रेजुएट सपोर्ट स्कीम। ये जो स्कॉलरशिप है ये LSE की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है और इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, लेकिन ओनली फॉर द अंडर ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट के ही स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, तो द हायर द ग्रेड्स हायर द चांस। तो आपके हर साल इसका जो है वो मेरिट अप डाउन हो रहा होता है कि जिस ईयर में जैसी नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो जाए। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो अप्रैल 27 है। स्टूडेंट्स मैंने एज साइड के आर एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट। अमाउंट जो है वो बेस्ड कर रहा होता है कि जी वो स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर होता है। जो रेंज है वो बताता हूँ कि आप समझेंगे 6,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड्स पर एनम तक मिल जाता है। हर साल रिन्यूएबल हो जाता है। रिन्यूएबल अगर आप अंडर ग्रेजुएट में तो एवरी ईयर यू हैव टू मेंटेन सर्टेन ग्रेड्स। तो वो प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं क्या क्राइटेरिया आपने मीट करना है, उस ग्रेड्स को आपने मेंटेन करना होता है, जिसके बाद आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। स्कॉलरशिप कंप्लीट डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड in my article of my website. See in the description box you can find the link of my website. तो वहाँ से आप ये सारी जो है वो डिटेल्स की रीड कर सकते हैं रिगार्डिंग कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू अप्लाई एंड हाउ टू डू दैट।